Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार, आपके अपने ही चैनल मास साहब की पाठशाला में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि 23 नवंबर से मिशन प्रेरणा के अंतर्गत एआरपी एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा जो ब्लॉक लेवल पे हैं और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं उनके द्वारा सपोर्टिव सुपरविज़न किया जा रहा है। तो आपको उसमें आधारशिला तीनों मॉड्यूल और प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा सूची और प्रेरणा तालिका पर आधारित क्वेश्चंस पूछ सकते हैं वो, और आने वाली परीक्षा में भी ये बहुत उपयोगी हैं। तो इसी सीरीज में हम आधारशिला के भाग 2 में आज कुछ क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, आरंभिक स्तर पर गणित सीखने का एक निश्चित क्रम कौन सा है? तो उसका क्या है क्रम? ELPS। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? ELPS क्या है? तो अभी बताया था, ELPS है गणित सीखने का क्रम। अगला क्वेश्चन है, गणित सीखने का निश्चित क्रम क्या है? मतलब ELPS की फुल फॉर्म क्या है? ELPS की फुल फॉर्म है अनुभव, भाषा, चित्र और प्रतीक। E फॉर एक्सपीरियंस, L फॉर लैंग्वेज, P फॉर पिक्चर एंड S फॉर सिंबल्स, प्रतीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ELPS में P का क्या अर्थ है? अभी बताया गया है, क्या है? पिक्चर। ELPS गणितीय अवधारणाओं की प्रकृति कैसी होती है? तो ELPS जो गणितीय अवधारणाएं उनकी प्रकृति चक्रीय होती है। भाषा, गणित तथा परिवेश के अध्ययन के लिए क्रमशः कितने कितने केंद्रक लर्निंग आउटकम निर्धारित किए गए हैं? तो भाषा के लिए 4 हैं, गणित के लिए 5 हैं और परिवेशी अध्ययन के लिए 4 हैं। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा 4, 5 और 4। फाउंडेशन लर्निंग शिविर की अवधि कितने दिन की है? तो वो कितने दिन की है? 50 दिन की। 50 दिवसीय फाउंडेशन लर्निंग शिविर में कक्षा शिक्षण के दौरान किन गतिविधियों को सम्मिलित किया जाना है? तो इसमें सम्मिलित किया जाना है, जो आधारशिला मॉड्यूल मिला होगा आपको, उसमें जो दी गई गतिविधियां हैं उन्हीं को सम्मिलित किया जाना है। आधारशिला मॉड्यूल के आधार पर शिक्षक को सर्वप्रथम कौन से कार्य करने हैं? सबसे पहले क्या करना है कि जो बच्चे हैं उनका आरंभिक परीक्षण करना है। फाउंडेशन लर्निंग शिविर की समय सारणी में कितने वादन हैं? वादन मतलब कितने पीरियड हैं? तो उसमें 2 पीरियड हैं। फाउंडेशन लर्निंग शिविर में दैनिक समय सारणी भाषा और गणित के लिए वादन का समय कितना निर्धारित है? तो 45-45 मिनट के 2 वादन हैं, तो 90 मिनट हो गया। प्राथमिक स्तर पर समूह निर्धारण में समूह बी में आने वाले बच्चों के प्राप्तांक कितने होंगे? तो जो समूह बी में बच्चे आ रहे हैं उनके प्राप्तांक होंगे 16 से लेके 20 तक। आधारभूत आकलन पत्र बनाने का सही समय है? क्या है सही समय? सबसे पहले जब स्टार्ट होगा सत्र तभी बनाना है, सत्र के प्रारंभ में। आकलन पत्र कक्षा 3 से 5 में वस्तुनिष्ठ तथा आत्मनिष्ठ प्रश्नों की संख्या क्या है? वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप 10 और आत्मनिष्ठ 5। प्राथमिक स्तर पर आरंभिक परीक्षण प्रपत्र कितने पूर्णांक का होगा?
तो वो 45 अंक का होगा। अगला क्वेश्चन, आरंभिक परीक्षण प्रपत्र में बोधात्मक प्रश्नों का प्रतिशत होगा, कितने प्रतिशत होंगे? 50%। कक्षा शिक्षण में बच्चों के आकलन का मुख्य आधार क्या है? अपेक्षित लर्निंग आउटकम के सापेक्ष प्रगति। कक्षा 1-2 में भाषा के लक्ष्य सभी बच्चों में सुनकर समझने का कौशल विकसित करना के सापेक्ष कौन सा आकलन संकेतक नहीं है? पहले तीनों आकलन संकेतक हैं कि बच्चे समान एवं असमान ध्वनियों को पहचान लेते हैं, बच्चे सुनकर समान ध्वनि वाले शब्द को पहचान लेते हैं, बच्चे ध्वनियों को सुनकर वर्णों को अलग अलग कर लेते हैं, और चौथा नहीं है कि बच्चे अमात्रिक शब्द लिख लेते हैं। सीखने के चक्रीय सिद्धांत में कौन सा चरण नहीं है? तो 3 चरण है इसमें जो हैं वो है अनुभव है, अनुप्रयोग है, चिंतन है, पढ़ना नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षण अधिगम चक्र क्रमशः है, इसमें है रोचक प्रस्तावना है, फिर अभ्यास है, फिर आकलन है। फाउंडेशन लर्निंग में बच्चों में कौन सा परिवर्तन परिलक्षित होता है? तो फाउंडेशन लर्निंग में व्यवहारगत परिवर्तन भी होगा, भाषा एवं गणित की समझ भी आएगी, और मानवीय मूल्यों का ज्ञान भी होगा। तो उपरोक्त सभी। एनएलओ से आप क्या समझते हैं? जो एनएलओ है वो है नेस्टेड लर्निंग आउटकम। नेस्टेड लर्निंग आउटकम फोकल लर्निंग आउटकम के अंतर्गत सीधे तौर पर शिक्षण प्रक्रियाओं को दिशा देने तथा शिक्षण में सुधार की दृष्टि से विकसित किए गए लर्निंग आउटकम को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं एनएलओ, नेस्टेड लर्निंग आउटकम। अगला क्वेश्चन है, भाषा के पहलू हैं। तो भाषा के कौन कौन से पहलू हैं? यांत्रिक और भाव चिंतनात्मक दोनों पहलू हैं। अब इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक बच्चे का सीखना सुनिश्चित हो, इसके लिए आवश्यक है कि बेहतर कक्षा प्रबंधन हो, बेहतर शिक्षण योजना हो, और बच्चे का आकलन और मूल्यांकन हो, मतलब उपरोक्त सभी। साथियों, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्द मिलेंगे अगले भाग में।